अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद एचजीएम चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ गाइस, और लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्टोरी है गाइस। ट्रांसलेशन देखेंगे, हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे गाइस। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स करें और लाइक करके मुझे बताएं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइस स्टोरी का टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा, जो इसका टाइटल है क्लूज। ठीक है, क्लू, इसको एस लगा दिया है तो क्लूज हो गया। इसका मतलब है गाइस कोई सुराग लगाना, किसी चीज की मालूमात लेना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, कोई क्लू, कोई सुराग लगाना किसी चीज का। ठीक है गाइस स्टार्ट करते हैं। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, ईट लंच, ईट मतलब खाता था, लंच माने खाना, एट स्कूल, स्कूल में। दैट डे, दैट डे का मतलब होता है उस दिन। आई एट, मैंने खाया था। पास्ट की बात हो रही है, ईट की सेकंड फॉर्म एट है। मैंने खाया था विथ दाना, दाना के साथ, एंड और पॉल मिलर, पॉल मिलर के साथ, एनदर दूसरा, फ्रेंड जो मेरा दूसरा दोस्त है, फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से। ठीक है, जो मेरा दूसरा दोस्त है पॉल मिलर, उसके साथ, और विद दाना, दाना के साथ खाना खाया था। पॉल, पॉल जो है वॉज था, अ वेरी बहुत ज्यादा, इंटेलिजेंट मतलब जहीन, बॉय लड़का, पॉल बहुत ज्यादा जहीन लड़का था। ही वॉज वो था, ऑलवेज हमेशा, द बेस्ट इन मैथ, मैथ के अंदर वो बहुत अच्छा था हमेशा से। हिज पेरेंट्स, उसके जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स वर डाइवोर्स्ड, डाइवोर्स मतलब होता है जो मैरिड है वो टूट जाना, शादी को, शादी का टूट जाना। ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स है, वालिदैन है, उनकी डाइवोर्स हो गई थी, शादी टूट चुकी थी। एंड और, एंड मतलब और, ही वो, लीव्ड रहता था, पास्ट की बात हो रही है, विथ हिज फादर उसके बाप, उसके फादर के साथ। एंड और, हिज उसके, ब्लैक कैट, उसकी जो ब्लैक कैट है मतलब जो काली बिल्ली है, अपोलो, उसका नाम अपोलो है, उसके साथ वो रहता था। ही मिस्ड, वो मिस्ड, मिस करता था मतलब उसको मिस करता था, हिज मदर उसकी मदर को, उसकी माँ को। शी लीव्ड वो रहती थी, विथ एनदर दूसरे, मैन मतलब दूसरे आदमी के साथ वो रहती थी। एंड और, डिडंट वांट वो नहीं चाहती थी, टू सी पॉल, पॉल को देखना। हिज फादर उसके जो बाप है, हिज फादर उसका जो बाप है, वॉज था मतलब पास्ट की बात, नेवर हरगिज नहीं, एट होम मतलब उसका जो बाप है वो कभी भी घर पे नहीं होते थे। सो पॉल, जो पॉल है, वॉज वो था, वेरी बहुत ज्यादा, लोनली मतलब अकेला और तनहा था पॉल बहुत ज्यादा। ही डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल, उसके कई दोस्त नहीं थे, मैनी मतलब होता है कई, मतलब उसके दोस्त नहीं थे इतने ज्यादा स्कूल के अंदर। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज टू इंटेलेक्चुअल, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वॉज वो था, टू मतलब बहुत ज्यादा, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब तनहा बहुत ज्यादा, वो अकेला था, इसलिए उसके ज्यादा कोई दोस्त नहीं थे। ही लव्ड वो प्यार करता था, अपोलो, अपोलो मीन्स कैट जो उसकी बिल्ली है, उससे वो प्यार करता था, वेरी मच बहुत ज्यादा। एंड और, स्पेंट गुजारता था, स्पेंड मतलब गुजारना, स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा वक्त, विथ हिम उसके साथ, किसके साथ, बिल्ली के साथ। अच्छा यहाँ पर गाइज वेरी मच, वेरी मच और अलॉट ऑफ, इसके मीनिंग सेम ही है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अलॉट ऑफ टाइम और वेरी मच बहुत ज्यादा, दोनों के हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स। What do you think about our new teachers? I ask my friends. What do you think? क्या सोचा? Think मतलब सोचना, about मतलब के बारे में। तो what do you think? तुम क्या सोचते हो? किस बारे में? Our new teacher, हमारे जो नए उस्ताद हैं उसके बारे में। I asked my friends. मैंने पूछा अपने दोस्त से। Ask मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई आप क्या सोचते हो हमारे जो नए उस्ताद हैं, नए टीचर हैं, उनके बारे में। I think Mr. Adams is very sexy, said दाना। जो उसकी दोस्त है दाना, उसने क्या कहा, I think मैं सोचती हूँ, Mr. Adams जो Mr. Adams है, Adams is very sexy मतलब बहुत ज्यादा कशिश वाले हैं। said दाना, ये कहा दाना ने। ठीक है,
मतलब उसने ये सोचा कि वो बहुत ज्यादा कशिश वाले हैं, सेक्सी है, ये कहा दाना ने। डिड यू सी हाउ ही लुक एट द एयरप्लेन, क्या तुमने देखा, हाउ कैसे, हाँ मतलब कैसे, ही लुक एट मतलब वो देखने में या करीब से देखने में, गौर से कैसे लगते हैं, द एयरप्लेन जो हवाई जहाज है उसको तुमने देखा था कि वो कैसे करीब से लगता है, मतलब डिड यू सी हाउ ही लुक एट द एयरप्लेन। द सन जो सूरज है डिडंट बॉदर हिम, बॉदर मतलब परेशान करना, जो द सन डिडंट बॉदर हिम, जो सूरज है उसने परेशान नहीं किया था उन्हें। एक्सक्लेम्ड पॉल, ये एक्सक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, ठीक है, ये मतलब पॉल ने कहा, ये ऐलान किया उसने, मतलब जोर से कहना या डिक्लेयर करना। तो उसने ये कहा कि द सन डिडंट बॉदर हिम, जो सूरज है उसने परेशान नहीं किया उन्हें। और वो जो है डिड यू सी हाउ ही लुक एट द एयरप्लेन, वो दिखने में गौर से कैसे लगते हैं एयरप्लेन के पास। यू आर राइट, तुम ठीक हो, राइट का मतलब होता है यू आर राइट, तुम ठीक हो। आई सेड, मैंने कहा। बट लेकिन, डिड यू हेयर मिस्टर स्टोन, क्या तुमने सुना है मिस्टर स्टोन के बारे में। हेयर मतलब होता है सुनना, ठीक है। ही स्पीक्स, वो उसने कहा, स्पीक्स मतलब होता है बोलना, ठीक है। ही स्पीक्स ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ही स्पीक्स उसने बोला, लाइक अ जैसा कि रोबोट, रोबोट की तरह उसने बोला। हिज वॉइस उसकी जो आवाज है इज कोल्ड एंड मेटेलिक, कोल्ड एंड मेटेलिक मतलब एक धाती आवाज आप कह लें, उस तरह की आवाज को हम कहते हैं, मतलब एक ठंडी और एक थोड़ी धातीली आवाज होता है इसका मतलब यूं ही होगा कि मेटेलिक आवाज, ठीक है। ही इज अनफ्रेंडली टू, ही इज अनफ्रेंडली टू मतलब वो बहुत ज्यादा दोस्ताना नहीं था, मतलब दोस्ती वाला वो नहीं था, अनफ्रेंडली था वो। एडिट दाना, ये कहा दाना ने, मतलब उसने दाना ने शामिल किया, मतलब होता है शामिल करना बीच में, तो उसने ये शामिल किया दाना ने ये सेंटेंस कि ही इज अनफ्रेंडली टू, वो बहुत ज्यादा ना वो है, मतलब दोस्ताना नहीं है। दैट्स ट्रू, ये सच है, ट्रू मतलब होता है सच। आई सेड, मैंने कहा। लुक, देखो, सेड पॉल, पॉल ने कहा देखो। लुक व्हाट्स ही, लुक व्हाट ही इज ईटिंग, ईटिंग मतलब होता है खाना, सो बोला देखो व्हाट ही इज ईटिंग, वो क्या खा रहे हैं। वी लुक एट, हमने देखा, मिस्टर स्टोन, मिस्टर स्टोन को। ही सैट अवे, सैट अवे मतलब होता है बैठना, दूर बैठना किसी चीज से, ठीक है। तो ही सैट अवे, वो बैठे थे दूर, फ्रॉम द अदर टीचर, जो दूसरे टीचर हैं, दूसरे उस्ताद है उससे वो दूर बैठे थे। एंड ही डिडंट हैव अ नॉर्मल लंच, और वो डिडंट हैव मतलब डिडंट टेक की जगह हैव यूज कर सकते हैं। और वो नॉर्मल जो लंच होता है जो रूटीन का, वो उससे मतलब वो नहीं खा रहे थे, ही डिडंट हैव, उनके पास वो नॉर्मल लंच नहीं था, कुछ और होगा, ठीक है। देयर वॉज अ गिलास, एक गिलास था, इन फ्रंट ऑफ, उनके सामने, अब बता रहे हैं क्या था उनके सामने, तो एक गिलास था उनके सामने, हिम उसके उनके सामने, इट वॉज फुल ऑफ डेंस, और एक भरा हुआ था, फुल ऑफ डेंस मतलब किसी चीज से भरा होना, तो फुल ऑफ डेंस था वो, ग्रीन लिक्विड, किससे भरा हुआ था, ग्रीन लिक्विड, कोई केमिकल होगा उससे वो भरा हुआ था। देयर वर सम ब्लैक पिल्स, उसके अंदर थे कुछ ब्लैक पिल्स, मतलब कैप्सूल या गोली कह लें आप, पिल्स कहते हैं गोलियों को, तो उसमें कुछ गोलियां थी। इन हिज हैंड, उनके हाथ में। ही पुट, उन्होंने रखी, टू ऑफ देम इन द ग्लास, उन गिलास में उन्होंने वो दो गोलियां डाल दी, ठीक है। पुट मतलब रखना, टू ऑफ देम उनमें से, बहुत सारी में से दो, ठीक है। द ग्रीन लिक्विड, जो ग्रीन लिक्विड है, स्टार्टेड, वो शुरू हो गया, स्टार्ट मतलब होता है शुरू हो जाना, टू बबल मतलब बबल बनना, गुब्बारे बनना, वो शुरू हो गया। एंड और इट चेंज्ड कलर, उसने अपने कलर को तब्दील कर दिया, मतलब उसने रंग को, कलर मतलब रंग, चेंज मतलब तब्दील करना, उसने अपने रंग को तब्दील कर दिया। तो क्या हुआ, इट स्टार्टेड टू बिकम, शुरू हुआ, टू बिकम बन जाना, बिकम मतलब बन गया, वो क्या बन गया, रेड, तो वो रेड बनना, रेड कलर का होना वो शुरू हो गया। देन ही टुक द ग्लास, उसने क्या, उन्होंने क्या किया फिर, ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, तो उन्होंने वो गिलास को उठाया, वो गिलास को लिया, एंड और ड्रैंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, तो उन्होंने क्या किया, वो पी, एंड ड्रैंक द मिस्टीरियस रेड फॉर्मूला, मतलब वो जो फॉर्मूला बन गया था, मतलब वो जो ग्रीन लिक्विड था, फिर उनके अंदर दो पिल्स डाले,
उसके बाद उसका कलर रेड बन गया, बिकम रेड। उसके बाद क्या किया, वो उन्होंने गिलास लिया और पी लिया। अब वो समझना मुश्किल था। मिस्टीरियस का मतलब होता है, यहाँ देखिए मैंने मिस्टीरियस को हाईलाइट किया है, ये मिस्टीरियस, इसका मतलब होता है समझना मुश्किल, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो पी गया, उसको रेड फॉर्मूला था और उसको पी गए, वो ड्रैंक कर गए। ड्रैंक मतलब होता है पी जाना। आई लुक एट पॉल एंड ही लुक एट मी। फिर क्या हुआ, मैंने लुक एट मतलब होता है देखना। आई लुक एट पॉल, मैंने लुक पॉल की तरफ देखा, एंड और ही लुक एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। वी वर डिस्गस्टेड, वी वर डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड मतलब होता है नापसंदी या बुरी चीज। वी वर डिस्गस्टेड एंड फ्राइटेंड, ठीक है, एंड फ्राइटेंड, इसको पढ़ते हैं फ्राइटेंड, इसका मतलब होता है खौफ हो जाना। और हम दोनों जो है खौफ में पड़ गए और नापसंदीदा मतलब एक बुरी चीज समझी हमने। वी वर डिस्गस्टेड एंड फ्राइटेंड मतलब कि आई लुक एट पॉल एंड ही लुक एट मी, मैंने पॉल को देखा और उन्होंने मुझे देखा, और हम दोनों क्या हुए, एक मतलब एक बुरी चीज को, एक बुरी चीज हमें हुई, खौफ हमें आ गया कि क्या हुआ। जो वो जो उनके टीचर थे, उन्होंने जब वो पिया फॉर्मूला, तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें बुरी चीज महसूस हुई और खौफ हमें आ गया कि क्या कर रहे हैं। दाना ट्राई टू बी रेशनल, ट्राई टू बी रेशनल, रेशनल का मतलब होता है सही सोच। जो दाना है उसने क्या किया, कोशिश किया सोचने की, मतलब सही चीज को, एक सही थॉट जो होता है ना, उसको सही सोच को उन्होंने सोचने की कोशिश की, मतलब ये चीज सही है उनके दिमाग, मतलब सही चीज लेकर आई। मे बी, मे बी का मतलब होता है शायद, शायद इट्स अ न्यू डाइट, उसने ये सोचा कि शायद ये कोई नई चीज होगी, न्यू डाइट होगी मतलब खाने की। मे बी शायद दैट्स वाई ही इज सो थिन, उसने सोचा कि शायद दैट इज वाई, यही वजह है। दैट इज वाई का मतलब होता है यही वजह है। ही इज सो थिन, वो बहुत ज्यादा दुबले हैं, मतलब थिन है, पतले हैं। शी सैड, उसने कहा, ठीक है, दाना ने, शी सैड मतलब दाना ने कहा, दाना ने। आई डिडंट एग्री, लेकिन मैं एग्री नहीं था, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ था, ठीक है, मैं एग्री नहीं था, आई डिडंट एग्री, मैं इसको नहीं मान रहा था। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर स्टोन, ठीक है, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा मिस्टर स्टोन के बारे में, मैं एग्री नहीं था। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, वी मैट, मीट की सेकंड फॉर्म मैट, इसका मतलब होता है मिलना। हम मिले अवर अदर न्यू टीचर, हम दूसरे उस्ताद से, मतलब दूसरे दूसरे जो टीचर्स हैं उनसे मिले। वी ऑल्सो हैड इंग्लिश अगेन, हमने दोबारा से इंग्लिश, मतलब वी ऑल्सो हैड इंग्लिश अगेन, मिस्टर स्टोन केम इन एंड सेट डाउन। वी ऑल्सो हैड इंग्लिश अगेन, हम दोबारा से इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में हमने उनसे पूछा। मिस्टर स्टोन केम इन, मिस्टर स्टोन जो है वो केम इन, अंदर आए, एंड और सेट डाउन, और वो बैठ गए। सिट डाउन की सेकंड फॉर्म है सेट डाउन, ठीक है। वी ऑल्सो हैड इंग्लिश अगेन, हमने उनसे इंग्लिश में बातचीत की, और उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर स्टोन केम इन एंड सेट डाउन, मिस्टर स्टोन जो है वो अंदर आए, केम इन मतलब होता है अंदर आना, एंड सेट डाउन मतलब बैठ गए। सिट डाउन की सेकंड फॉर्म सेट डाउन। मिलर, पॉल मिलर, जो पॉल मिलर है, मिलर, पॉल मिलर उनका नाम है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मी का मतलब होता है मुझे, और अबाउट योर सेल्फ का मतलब होता है खुद के बारे में। मुझे बताओ, पॉल मिलर ने कहा मुझे बताओ अपने बारे में कुछ। पॉल वॉज सरप्राइज, पॉल जो है वो चौंक गए, सरप्राइज मतलब होता है चौंक जाना, अचानक, ठीक है, सरप्राइज हुए। इंग्लिश टीचर्स डोंट यूजुअली, जो इंग्लिश टीचर्स हैं वो आम तौर पर आस्क पर्सनल क्वेश्चन, जो अपने पर्सनल क्वेश्चन है मतलब अपने बारे में वो सवाल नहीं करते। तो पॉल जो है वो एकदम चौंक गया कि ये इंग्लिश टीचर जो है आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर पर पर्सनल सवाल नहीं करते। तो उन्होंने क्यों पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा, उन्होंने पूछा कि अपने बारे में बताओ। तो इस पे वो पॉल चौंक गए, सरप्राइज हो गए कि इंग्लिश टीचर तो अक्सर नहीं पूछते, तो उन्होंने क्यों पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वेल, खैर, फिर क्या हुआ, पॉल, डोंट यू हैव एनीथिंग टू से, अब वो टीचर पॉल से कह रहे हैं, पॉल डोंट यू हैव एनीथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को। एनीथिंग मतलब कुछ होना, टू से मतलब कहना, तो कहने को कुछ नहीं है। वेल, खैर, आई एंजॉय एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है सितारे फल्कियात, मतलब जो सितारे और चांद जो होते हैं आसमानों पे, फल्कियात उनके बारे में
जो बात करते हैं तो उन्हें एस्ट्रोनॉमिक्स कहते हैं। तो आई एंजॉय एस्ट्रोनॉमी, मैं एंजॉय कर रहा था, मतलब मैं मजे ले रहा था एस्ट्रोनॉमी, सितारे फल्कियात के। आई हैव अ कैट, मेरे पास बिल्ली है। मिस्टर स्टोन आस्क एवरीवन, तो मिस्टर स्टोन ने क्या कहा, आस्क मतलब होता है पूछना, पूछा एवरीवन सबसे, टू से समथिंग कि कुछ कहो, समथिंग अबाउट देयर लाइफ, उनकी उनकी जिंदगी, देयर लाइफ उनकी जिंदगी, एंड हॉबीज मतलब उनके जो शौक है, उसका मशगला है, उनके बारे में कहो। मिस्टर स्टोन ने सबसे पूछ लिया, आस्क एवरीवन टू से समथिंग अबाउट देयर लाइफ एंड हॉबीज, कि आप सब लोग बताएं अपनी जिंदगी और हॉबीज के बारे में। मे बी ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, मुमकिन है, शायद, मे बी का मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद। ही वॉन्ट्स वो चाहते थे, टू क्रिएट मतलब बनाना, क्रिएट मतलब होता है बनाना, अ रिलेशनशिप मतलब एक ताल्लुक या ताल्लुकात वो बनाना चाहते थे, विद अस हमारे साथ, जो टीचर हैं। बट लेकिन ही इज सच अ कोल्ड पर्सन, वो बहुत ज्यादा कोल्ड पर्सन है, सच अ मतलब बहुत ज्यादा एक कोल्ड पर्सन थे। हाउ बिजारे, कैसे अजीब, बिजारे का मतलब होता है अजीब। आई थॉट मैंने सोचा, देन फिर क्या हुआ, लुकिंग एट हिम उन्हें देखते हुए, मोर केयरफुली बहुत ज्यादा एहतियात से, आई नोटिस्ड मैंने गौर किया, समथिंग कुछ मतलब कुछ मैंने नोटिस किया, मैंने गौर किया कि हिज आईज जो उनकी आंखें हैं, weren't green anymore, weren't मतलब पास्ट की बात हो रही, नहीं थी, ग्रीन anymore मतलब अब मजीद किसी हद तक उनकी जो आंखें थी वो ग्रीन नहीं थी, ठीक है। they seemed a darker, वो लग रहे थे देखने में, सीम की मीनिंग होती देखने में लगना, वो देखने में लग रहे थे, डिफरेंट कलर मतलब मुख्तलिफ कलर उनका देखने में लग रहा था। आई रेज्ड माई हैंड, और मैंने अपना हाथ ऊंचा किया, रेज मतलब होता है हाथ उठाना, मैंने अपना हाथ उठाया, क्योंकि वो देखने में उनकी आंखें डार्कन लग रही थी और वो ग्रीन बिल्कुल नहीं लग रही थी, डिफरेंट कलर की लग रही थी, तो मैंने अपना हाथ उठाया। मे आई गो टू द बाथरूम, हाथ उठाकर मैंने क्या किया, मैंने पूछा। मे का मतलब होता है मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर मे का मतलब हम ये भी होता है इजाजत लेना, ठीक है, पोलाइटली वे में किसी से पूछना, कोई चीज की इजाजत लेना, तो मुमकिन है भी है, लेकिन यहाँ पर जो है सेंटेंस में मतलब है जिसकी आप कोई इजाजत ले रहे हैं किसी चीज के लिए, तो यहाँ इजाजत हो रही है बाथरूम के लिए, ठीक है। तो मे आई गो टू द बाथरूम, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूं। आई आस्क मैंने पूछा। एज आई वॉक टूवर्ड्स, एज मतलब होता है जैसे ही, आई मतलब मैं, तो जैसे ही मैं वॉक चला, टूवर्ड्स की तरफ, द डोर मतलब डोर की तरफ मतलब वॉशरूम की डोर की तरफ। आई लुक एट मैंने देखा, मिस्टर स्टोन्स आईज अगेन, दोबारा मिस्टर स्टोन्स आईज अगेन मतलब दोबारा मैंने देखा उनकी आंखों का, आंखों को मैंने दोबारा देखा, लुक एट मतलब होता देखना। आई वॉज राइट, और मैं बिल्कुल सही था। दे वर येलोइश ब्राउन, उनकी जो आंखों का कलर है वो येलोइश ब्राउन था, मतलब येलो जैसा था, ब्राउन था। दे लुक लाइक, वो दिखने में लग रहे थे, एम्बर, वो दिखने में एम्बर लग रही थी। दे लुक लाइक मतलब होता है देखने में लगना, कैसे लग रही थी, एम्बर, एम्बर एक कलर गोल्डन ऑरेंज कलर होता है, उसकी तरह कहते हैं, पत्थर कहता है उसके एम्बर। उर्दू हिंदी उसकी मीनिंग मुझे याद नहीं आ रही, उसकी इंग्लिश में कहता है एम्बर, तो उसकी तरह उनकी आंखें थी। तो गाइज ये आज की हमारी स्टोरी थी, इसका जो सेंटेंस सब्जेक्ट थी क्लूज, ठीक है, मतलब कोई चीज की मालूमात लेना। तो गाइज आप लोग अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, इसमें वोकेबलरीज हैं, आप लोग सीख सकते हैं, न्यू वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, और दोस्तों को मैं शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक कि मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।